तो भाई मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, नाम क्या आपका? दुर्गेश कुमार पांडे। मेनली आप तैयारी रेलवे एग्जाम्स की कर रहे हैं? नहीं, एसएससी और आरओ की तैयारी। तो मैं बात करूं कि जैसे कि आज आप एग्जाम देने गए, तो जैसे जो सिलेबस था इसका, जैसे इसमें दिया गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और आपका रीजनिंग का लेवल, मतलब और क्वेश्चंस का जो टाइप थे वो वैसे ही थे या कुछ अलग दिखा? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टफ था। बाकी जैसे हम बात करें पजल्स की और उसके बाद रीजनिंग में आपके कोडिंग डिकोडिंग के, तो बिल्कुल सेम अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, लेकिन बाइनरी और डेसिमल ये आपका नहीं पूछा जा रहा है। और अगर आपको मैथ्स की बात करें, अगर मैथ्स में अगर आप मेंसुरेशन, सिलेंडर, स्पेयर अगर वगैरह वगैरह के अगर आप फार्मूले तैयार कर ले रहे हैं तो आपके क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। लगभग 10 से 12, 15 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। उधर आपका सिंप्लीफिकेशन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी आप अगर आराम से करके आ रहे हैं तो फिर आपका पेपर अच्छा होगा, नो डाउट। और जैसे मैं बात करूं डीआई और डीएस को लेकर के, डाटा अरेंजमेंट जो था, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन कुछ मिले? डीआई के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। आप डाटा को देखेंगे तो डाटा को रिप्रेजेंट करना, ज्यादा से ज्यादा उनका एवरेज निकालना है। एवरेज के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एवरेज डीआई का निकालने के लिए आपको बस एवरेज एक बार देख के आना है। पाई चार्ट, बार ग्राफ, अगर आप इन चीजों को करके आ रहे हैं तो आपका पेपर नो डाउट अच्छा जाएगा। जैसे इसमें स्पेटर प्लॉट लिखा हुआ था और कर्व डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, उस टाइप की कुछ डीआई देखने को मिली? हाँ, मिला है। 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और जैसे कि बात करें प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डाटा अरेंजमेंट, इनसे डाटा अरेंजमेंट से तो उतने क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़े, लेकिन प्रोबेबिलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि डाटा सफिशिएंसी इसमें अलग से दिया गया था, डीएस, तो डीएस के कोई क्वेश्चन दिखे? हाँ, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको ज्यादातर को रिलेट करके कि पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पिक्टोग्राफ, अगर इन चीजों को आप कैलकुलेट करके आ रहे हैं टर्बुलेशन, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एलसीएम, एचसीएफ और उसका डिस्काउंट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे कुछ? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड बस का पार्ट नहीं था उसके क्वेश्चन? उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एलसीएम, एचसीएफ के आपके 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। मेंसुरेशन से लगभग कितने क्वेश्चन होंगे? मेंसुरेशन से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर मैं अलजबरा और ज्योमेट्री को लेकर के कुछ? नहीं, अलजेब्रा ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, अगर आप प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज थोड़ा सा करके आते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप नहीं भी करना चाहते एट लास्ट टाइम, तो आप प्रोबेबिलिटी और उसके बाद मेंसुरेशन और एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, अगर इन चैप्टर पे आप फोकस करते हैं तो आपका मेजोरिटी में 60 में आप लगभग 40 प्लस 45, 50 के अराउंड क्वेश्चन बना सकते हैं। ओवरऑल जैसे बात करें, जो पेपर था वो मतलब आपका सेक्शनल था या फिर आपका जो है मिक्स था? मिक्स पेपर आ रहा है, सेक्शनल पेपर नहीं आ रहा है, पेपर मिक्स आ रहा है। और जैसे मैं बात करूं डीआई जो दी थी, एक डीआई पे एक ही क्वेश्चन था या एक डीआई पे एक से ज्यादा क्वेश्चन दिए गए? डीआई पे अमूमन एक डीआई पे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन है, बल्कि पैसेज पे आपके 5-5 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। उसमें भी पैसेज का थोड़ा सा थीम आपको पढ़ के आना है, उसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या होता है। अगर इन चीजों को देख लेते हैं तो पूरा पेपर आपका एनालाइज हो जाएगा। ओवरऑल बात करें तो कितना आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 83 अटेम्प्ट किया है। चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट, पेपर आगे के लिए बढ़िया हो।